जय हिंद दोस्तों। देखिए एक सबसे बड़ी सवाल है कि आज की बात पर स्वागत तो हमेशा करता ही रहा हूँ। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर रामलीला का महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं पड़ा है हमारे रामचंद्र जी का। मैंने हर लीला के अंदर, हर महोत्सव के अंदर ये कहा है कि सब कुछ सार्थक होगा, सुख शांति नजर आएगी। जिस तरीके से हम त्योहार मनाते हैं, आतिशबाजी होती है, रावण दहन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस बात वही रामलीला तक सीमित रहता है। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर राजगद्दी हो जाएगी, हमें गिफ्ट भी मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे, 4 दिन के बाद शांत हो जाएंगे, फिर वही अपनी लीला में चल देंगे कि हमें कमाना भी है, हमें घर भी देखना है। सवाल है ये, मैंने कहा उसका ध्यान जरूर है। सबसे पहले हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, ये मथुरा से आए हुए हैं। इस बार सबसे एक नया काम हमारे वेस्ट कांति नगर में हुआ कि रामलीला का भूतेश्वर मंदिर रामलीला कमेटी के नाम से एक यहाँ पर रामलीला का शुभारंभ किया गया। तो शुभारंभ के खास बात है, अगर नियत साफ है तो बरकत बिजनेस में भी होगी, अगर नियत साफ है तो समाज में इज्जत भी होगी, नियत साफ है तो तरक्की भी होगी, और सबसे बड़ा सर पर ताज सबसे ऊंचा होगा। आज नियत साफ थी कमेटी वालों की, तो पहली बार जो शुरू हुई रामलीला के अंदर भव्य आयोजन हुआ, तो बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक के बैठने की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर वॉलेंटियर कमेटी की टीम वहां पर खड़ी होकर, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे मेरे घर की बेटी हो, चाहे मेरे घर की बहू हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग पिता और बाबा के समान क्यों ना हो, तो उनको भी निगाह में रखा। आज विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया, यहाँ पर आपने उत्साह देखा किस तरीके का, तो आज की बात छुपाता नहीं है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, हमारे मथुरा से टीम आई है, तो मैं सर सबसे पहले हमें आप आज की बात पर स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? आपकी आज की बात का स्वागत है सर। आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा जी, आप मथुरा से आए हैं जी। कितने लोगों की टीम यहाँ पर कमेटी आपकी आई हुई थी, जो इतना भव्य आपने रामलीला का आयोजन आपकी टीम के द्वारा किया गया? करीबन 20-21 लोग हैं। 20-21 लोग। जी। यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके हम लोग जाते हैं, कहीं हम भी जाते हैं न्यूज बनाने, कभी कहीं कभी कहीं हमारा किस तरह की व्यवस्था की जाती है, तो यहाँ व्यवस्था कमेटी के द्वारा आपकी किसी प्रकार की परेशानी या कहीं पर दिक्कत आपको आई? जो व्यवस्था होनी चाहिए उससे भी कई गुना अधिक व्यवस्था, इनकी बहुत सुंदर व्यवस्था थी। देखिए कितना बढ़िया कहा हमारे सर ने। आगे जो आपका आज रावण दहन हो गया, जी सर। अब आपका रोल कल एक दिन का और होगा। जी हाँ। तो इसके अलावा आप दिल्ली में पहले कब आए थे और कितनी बार आ चुके हैं? दिल्ली में मैंने कई जगह कार्यक्रम किया है, जैसे लालबाग में किया है, अभी भी मंडौली में एक कार्यक्रम चला हुआ है, और कई जगह किया, लोहनी में भी किया था। हर जगह जाने से, हाँ। यहाँ पे पहली बार आने से, भूतेश्वर मंदिर जो रामलीला कमेटी ने युवाओं का, हमारे सर का, सबका योगदान रहा है, तो कैसा लगा यहाँ पे और जगह से? देखिए व्यवस्था तो सभी जगह अपनी अपनी सही होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहली बार को देखते हुए ऐसा कोई इनको जज नहीं कर सकता कि यह कार्यक्रम इन्होंने पहली बार रचना की है। यहाँ से जाने के बाद अभी 28 तारीख को मैं जाऊंगा, और 29 तारीख से मेरा मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में कार्यक्रम है। जी। कितने दिन का? मेरा 7 दिन का रासलीला का कार्यक्रम है। एक दिन का आप कितना चार्ज लेते हैं? 25 लोगों की आपकी टीम आई है, जैसे आप दिल्ली में आए हैं, हमारी रामलीला कमेटी बैठी हुई है, एक दिन का जो आपके 10 दिन का यहाँ का चार्ज क्या था, जो कहीं जरूरत पड़ने पर लोगों को जरूरत पड़ जाती, कुछ गरीब बच्चे भी कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो अपनी व्यवस्था के हिसाब से? देखिए चार्ज की बात ऐसी है, इन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और जो हमारी बात होती है वो बात पूर्ण हो जाए। हाँ, उसमें क्या है, फिर भी एक अंदाजा है, बाई चांस हो सकता है हम छोटे बच्चे, अभी मैंने एक पिछली साल भी न्यूज लगाई, शायद एक आज भी बन जाएगी, कि जो चाय के कप होते हैं, झूठन से उठा करके लोगों ने छोटे छोटे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ बनाए। पिछली बार मैंने न्यूज चलाई, आपने जी शायद देखी भी होगी। अब बड़े बच्चे खुश होते हैं कि मेरी न्यूज आ गई चैनल के ऊपर, जबकि गरीब बच्चे सड़क से उठाए हुए उनसे बनाकर, देखिए ये अपने अंदर दिल में होती है कि आज विजयदशमी है, रामचंद्र जी बनेंगे, हम रावण को मारेंगे। उन्होंने 3 पुतले बनाए थे, तो होते हुए हम लीला का मन करते हैं, कहीं कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्या रहती है अंदाज? यहाँ का क्या चार्ज था आपका? देखिए यहाँ का चार्ज मेरा 2,51,000 रुपये है, और प्लस इनका रसोई पानी का पूरा हमारा जो भी खर्चा है वो इन्हीं लोगों का है, कमेटी देती है हमें। और दूसरी बात, हमारी पहली मुलाकात थी कमेटी से, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे, हम तो 2-3 दिन के बाद ही ऐसा लगने लगा कि हम तो ना जाने कितने सालों से मिल रहे हुए हैं। तो खुशी बता रही है, तो अगली साल हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए कि हम लोग चंदा ना करें, आपसे कह दे थोड़ा योगदान हमारे श्री राम जी के नाम पर वहाँ कर दिया जाए। ऐसी कोई भी बात मत समझना,
जब राम के लिए आप 1000 लोग जीते हैं तो अकेला क्या एक थोड़ा बात सा असर कही। मेरा भी पड़ जाएगा। ये तो है, क्या देखिए, सवाल मैंने पैसे का नहीं करा था, सवाल ये है कि आत्मा क्या कह रही है, इनका दिल क्या कह रहा है। तो इन्होंने एक ही बात कही है कि जितना प्यार मिला है, जरूरत पड़ गई तो पूरा कार्य करेंगे। तो ये कहते हैं, ये है हमारे राकेश जी हैं। राकेश जी, हमारे पांडे जी आए जो यहाँ के संरक्षक भी हैं और कई रामलीला छोड़ो बड़ी बड़ी कमेटियों में रहे, पांडे के बहुत लंबे हैं। पांडे जी, जिस तरीके से भव्य खुशी बता रही है और जनता ने, हमने बयान भी लिया अभी, एक सवाल लेडीजों ने कहा कि जिस तरीके से मैं जाता हूं तो जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे महिलाओं की, तो मैं बच्चों को लेकर रात के चाहे 11 बजे रामलीला देखे जाऊं, मैं सुरक्षित जाता हूं। ये बड़ा एक बहुत अच्छा महिलाओं ने कहा, तो हमें तसल्ली भी हुई और मैं देखता भी हूं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सुरक्षा व्यवस्था कानून की देन है, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जो जितने भी अति विशिष्ट कार्यकर्ता जो भूतेश्वर मंदिर की कमेटी में हैं जी, और अधिक धन्यवाद के पात्र हैं वो हमारे छोटे छोटे बाल वॉलंटियर्स, बिल्कुल, जिनके थोड़े से मेरे आदेश पे बेचारे हर जगह खड़े होते हैं। और हमारी जो टीम है जिनके माध्यम से, इसमें बीएन पांडे की कोई खासियत नहीं है, कोई वजूद नहीं है, केवल हमने दिशा दर्शन दिया। बाकी हमारी कमेटी का प्रत्येक व्यक्ति अति विशिष्ट और सम्माननीय है कि मेरे इशारे पर इन्होंने इतने भव्य तरीके से इस रामलीला तो का पांडे जी, हमारे रामचंद्र जी सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्हें चुनना किसे? बानर के हनुमान जी को। कुछ भी नहीं, लेकिन हनुमान जी ने पूरा सत्कार करा दिया। तो ऐसे हमारे पांडे जी है, हम क्यों पैसा देखेंगे, क्यों नेता देखेंगे? पांडे जी एक तरीके से हमारे हनुमान जी के रूप में आए, तो क्यों नहीं ये अच्छे कार्य होंगे? भगवान श्री राम ने अगर चाहते तो राम राजा थे, ब्रह्म थे, अयोध्या से राजाओं की टीम बना लेते। हम भी बड़े बड़े धनाधिपतियों का संकलन कर लेते, लेकिन हमने नहीं चुना। मुझे धनाढ्य लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो यही तो आज की बात कह रहा है। छोटे छोटे लोगों के माध्यम से हमने यह उत्सव प्रारंभ किया है। यही छोटे लोग हमारे साथ मिलकर के बड़ा उत्सव करें। कोई बात नहीं, आज की बात हमेशा साथ देगा। पैसा नहीं तो तन सही, मन सही। सवाल उठा है, हमारे सर ने एक बात कह दी है, अगली बार जरूरत पड़ गई, कुछ ना हुआ तो लीला नहीं बंद होगी, हम बिल्कुल निःशुल्क सेवा भी करेंगे। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के उत्सव के ऊपर बड़ा धूमधाम से बच्चों का खुश मन रहा। देखिए, इतना बढ़िया उत्सव का माहौल रहा 10 दिन का यहाँ पर, और कल भी रहेगा। सबसे बड़ी बात है टीम वर्क। जी बिल्कुल, टीम वर्क हमारा इतना अच्छा टीम वर्क था। जैसे हमारे जो बच्चे सेवा से जुड़े हुए थे, व्यवस्था से, वो व्यवस्था में लगे हुए थे, जो लीला से लीला में लगे हुए थे। तो व्यवस्था जो टीम वर्क में होती है वो काम अच्छा होता है हमेशा, क्योंकि टीम वर्क करना जो हमें सिखाया पांडे जी के नेतृत्व, हम लोगों ने सबने टीम वर्क, जो व्यवस्था हम लोग को दी गई, जिसको भोजन की देनी है भोजन में लगा हुआ है, किसी जो भी व्यवस्था जिसको दी गई, ये टीम वर्क के रूप में हम लोगों ने काम किया। और हम लोगों ने, कोई एक व्यवस्था होती है मंत्री अध्यक्ष, लेकिन हम सब एक समान रूप से काम किया। अगर पांडे जी अध्यक्ष है तो उन्होंने कभी अध्यक्ष वाला रोब नहीं दिखाया, ठीक है। कैशी है तो उसने कभी ऐसा नहीं, हमने कभी नहीं। एक टीम वर्क बन के काम किया सब लोगों ने, और सबको प्यार से लेकर काम हुआ, बड़ी अच्छी व्यवस्था रही। सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में ऐसा संदेश गया कि भगवान राम की लीला वृंदावन के कलाकारों के द्वारा, बिल्कुल, मानस की चौपाइयों के आधार पर। वैसे जब हमने इस लीला का प्रण पांडे जी ने उठाया, हम सब लोग बैठ के बातचीत हुई, तो हम लोग एक सीमित मात्रा में थे, लेकिन चर्चा हुई। तो हमारे यहाँ कहावत है, पगडंडी बनाने वाला चाहिए, पीछे कारवा तो जुड़ी जाता है। बिल्कुल कहावत है। पगडंडी बनाई, कारवा पीछे चल दिया। जिस तरीके से जब बारिश होने को आती है तो चींटी अंडा लेने के लिए एक राजा चींटी आती है, रानी, उसके पीछे जो कतार लगती है, तो एक भाषा अगर बोला जाए तो भेड़ चाल जिसे बोलते हैं, हम भेड़ चाल नहीं कहेंगे, हम उस चींटी रानी को देखेंगे। जिस तरीके से हमारे पांडे जी पूरी टीम रही है, तो पीछे से चींटियों की लाइन नजर आती है, उस तरीके से कार्य किया। सवाल होना, तो एक बार फिर कहूंगा, नियत और नियति साफ होनी चाहिए, मंजिल तो आसान हो जाएगी। सबसे पहले विश्वास ऊपर वाले का करिए, हम तो महान बनी जाएंगे। एक तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमारे भरत जी हैं, महंत भी हैं, पंडित जी भी हैं, हमारे पुजारी भी हैं, सब कुछ हैं, और बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। सवाल उठता है कि हर बार हमने न्यूज में कवर भी किया, लेकिन आज गलती थोड़ी सी हुई, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इधर बैठे हुए थे। सबसे पहले कैसा लग रहा है यहाँ पर जो आप लोगों के द्वारा यहाँ पर भव्य रामलीला, और मुस्कान और खुशी बता रही है कि हमारा तो जीवन सार्थक हो गया आज इस भव्य रामलीला का आयोजन करने पर। हुआ या नहीं? अति उत्तम, अति उत्तम। क्या कहेंगे हमने बच्चों को, वॉलेंटियर को, आपकी टीम को जो यहाँ पे आपके सहयोग में लगे रहे? सब पांडे जी और राकेश जी सिसोदिया और जगवीर जी सिसोदिया के तीनों का बड़ा योगदान रहा,
और हम अति हर्ष के साथ इस कार्यक्रम को संपन्नता से देख रहे थे। कहीं कमी नहीं नजर आई, और जहाँ कमी आई हमने निर्देश दिया, उसका इन्होंने विधिवत पालन किया और उससे रंगमंच बड़ा सुशोभित हुआ। बिल्कुल ये मेरा हर्ष का विषय था। जब रामलीला का आयोजन का प्रस्ताव रखा गया तो सबसे पहले मैंने ही कहा कि सबसे पहले मैं 11,000 मैं दूंगा, क्योंकि मैं अपने कद के अनुसार कहा था। लेकिन उस 11,000 में 31 लोग एकाएक जुड़ गए और इस रामलीला का मंचन हुआ। तो ये हर्ष का विषय है। भूतेश्वर मंदिर के प्रांगण में हुआ, जिससे कि ये क्षेत्र आप लोगों का है और क्षेत्र का उन्नति इसी प्रकार होता रहे, यही मैं आप सबसे आशा रखता हूँ। और भविष्य में भी जब रामलीला होगा हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे और जितना भी हमसे योगदान होगा हम तो उस योगदान में सम्मिलित हैं। हमने चाहा शुरू से चाहा कि इस मंदिर का उत्थान हो, और यह उत्थान का सर्वे सर्वा श्रेय पांडे जी को जाता है। इन्होंने 14 जनवरी 2023 को इन्होंने नींव रखा धर्मशाला का, बिल्कुल, और उसी स्थान पर रामलीला हुआ। ये हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, आनंद का विषय है। देखिए ये तो एक बहाना हो जाता है, हमें धर्मशाला बनाना है, ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। नींव रख ली गई, दीवार उठ गई, और देखिए यहाँ साफ सफाई। तो ये देखिए रामचंद्र जी का यहाँ पर मंच सजना था, हमें रामलीला का मंचन करना। हमारे वकील एडवोकेट हैं, अस्थाना जी क्या कहेंगे, संक्षेप में सर बताएंगे। मैं सबसे पहले आप सबको कि हमारी टीम ने जो पहला कदम उठाया उसमें सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें मैं आपका मीडिया का, पुलिस का, यहाँ की जनता का, पदाधिकारी का और जो हमारे कलाकार लोग आए, सुरेश चंद्र जी इनकी टीम का, सबका मैंने सहा हृदय से मैंने धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने हमारे आयोजन को सफलतापूर्वक मैंने किया। और इसमें आप सब लोगों का भी मेरा है कि आप लोगों के माध्यम से हमारी जो बात थी जनता तक पहुँची और आपकी न्यूज के साथ था। आपका भी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कोई पद नहीं, कोई दल नहीं, कोई किसी कांग्रेस है, बीजेपी, हमारे हम जानते ही नहीं, हम तो इंसानियत जानते हैं। दिनेश जी आप लोगों का योगदान रहा है, संक्षेप में आप बताएंगे क्या कहेंगे। जैसे पांडे जी का आदेश होता था देखिए हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ा संस्कार देने वाला कौन होता है? हम बच्चों को स्कूल का टीचर, हमारे गुरुकुल के टीचर। तो हमारे यहाँ राकेश जी हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में है, तो क्या हुआ हमारे स्कूल के अध्यापक भी है, टीचर भी है। राकेश जी जो क्या कहेंगे सर? हमारे भूतेश्वर मंदिर में पहली बार मतलब 42 साल के बाद पहली बार हुआ टीम वर्क, मतलब एक टीम वर्क बन के हमने काम किया और यहाँ पे बहुत आनंदमय के साथ लोगों ने लुत्फ उठाया और शुभारंभ भी हुआ और आज रावण का झांसीदार भी हुआ। तो बहुत आनंदमय खुशहाली के साथ हुआ है और हम सब लोगों ने मिलके किया। ना तो कोई यहाँ पे नौकरता, ना कोई राज है, सब इक्वल है और एक टीम वर्क होकर हमने काम किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। और भगवान ने चाहा हो सकता है कि अगली मतलब आज अच्छी तरह से करा जाए और भी अच्छी तरह से ऊपर वाला कराए। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा मंचन रहा है आज की बात। तो आने वाला समय लोगों ने यही कहा है कि और भव्य हो और हम पूरा सहयोग योगदान देंगे तो 31 नहीं 3100 भी बन जाएंगे। सवाल उठता है, हमारी नीयत साफ हो। आज की बात सुबोध साथ के साथ निखार अली, जय हिंद, जय भारत।